हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कोसा-राजुस एल्गोरिथम के बारे में और समझेंगे कि व्हाई वी यूज दिस एल्गोरिथम, ये काम क्या करता है, बिल्कुल बेस से समझेंगे और एट द एंड इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बिफोर हम स्टार्ट करें समझना, हमें कुछ टर्म्स को पहले से ही समझना पड़ेगा, विच इज फर्स्ट कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। जब मैं बात करती हूँ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट की, कनेक्टेड कॉम्पोनेंट ये वर्ड हमने सुना है, हम अभी तक ग्राफ के इतना डेप्थ में समझ के आए हैं चीज़ों को, और प्रीवियसली हमने इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है। तो मेरे को बस तुम लोगों से ये पूछना है कि तुम्हें ये पता है कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है जब मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दिस ग्राफ, दिस दिस, ठीक है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट इज बेसिकली व्हाट इट इज गोइंग टू टेल यू कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट है। ग्रुप्स का क्या मतलब है, देखो, अगर मैं इस पूरे ग्राफ को एक ग्रुप बोलूं और इस पूरे ग्राफ को एक ग्रुप बोलूं, सो दिस इज द ग्रुप को ही हम कनेक्टेड कंपोनेंट बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये ग्राफ तो हमारा ये पूरा ही ग्राफ है। ग्राफ इज दिस, ये पूरा ही हमारा क्या है, ग्राफ है। बट कनेक्टेड कंपोनेंट इज समथिंग दिस पोर्शन, दीज टू थिंग्स जो तुम्हें ग्राफ में दिख रही है कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब इन्हें कनेक्टेड कंपोनेंट क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड, एवरी नोड is reachable to every other node, ठीक है। कनेक्टेड कंपोनेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्राफ और पार्ट ऑफ अ ग्राफ जो कि जिसमें जो भी नोड्स हैं वो सारे एक दूसरे से रीचेबल हो। अगर मैं वन की बात करूं, वन हर नोड से रीचेबल है, टू से भी, थ्री से भी और फोर से भी इनडायरेक्ट पाथ है, बट रीचेबल तो है। और वैसे ही यहाँ पे फाइव और सिक्स का देखेंगे तो ये दोनों भी एक दूसरे से रीचेबल है। सिमिलरली ये एक अलग पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, और इन दोनों को ही हम कनेक्टेड कंपोनेंट बोलेंगे। तो इस पूरे ग्राफ के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है? सो वी आर हैविंग टोटल हाउ मेनी? टू। बट इफ आई कनेक्ट दिस टू विद द फाइव, आई विल बी हैविंग ओनली सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट। अब यहाँ से भी किसी ना किसी तरीके से हमारे हर नोड फाइव तक तो पहुंच सकता है और सिक्स तक भी पहुंच सकता है। दिक्कत क्या आ रही थी, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन नहीं था तो ये डिसकनेक्टेड था। अब कनेक्टेड कंपोनेंट को काउंट करने के लिए हम डीएफएस का यूज करते हैं कि जितनी बार हमारा डीएफ, हम किसी पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करते हैं डीएफएस को स्टार्ट करना, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम में हमारा डीएफएस जितने नोड्स को कवर करके आता है उन सबको हम विजिटेड मार्क कर देते हैं। एंड विजिटेड मार्क करने के बाद अगर पर्टिकुलरली एक कनेक्टेड कंपोनेंट में होंगे तो वो सारे ही नोड्स विजिट हो जाएंगे, ठीक है। बट जब हम टू से फिर स्टार्ट करेंगे डीएफएस करना, जो कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी विजिट है। वैसे ही थ्री से करेंगे, फोर से करेंगे, बट फाइव से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से डीएफएस स्टार्ट हो पा रहा है क्योंकि ये विजिटेड नहीं है। इसी तरीके से हम कनेक्टेड कंपोनेंट को फिगर आउट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कनेक्टेड कंपोनेंट की, इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कनेक्टेड कंपोनेंट से रिलेटेड। अब हमें ये समझना होगा कि कोसा-राजूस एल्गोरिथम का क्या काम है यहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट से। सो बेसिकली कोसा-राजूस एल्गोरिथम हेल्प अस टू फाइंड आउट हाउ मेनी strongly connected components are present, how many strongly connected components we have। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट में और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में? तो तुम ध्यान से अगर तुम देखोगे इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। दिस इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसीलिए इसे कनेक्टेड कंपोनेंट बोलेंगे। जब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ में कनेक्टेड कंपोनेंट या फिर वो ग्रुप कह लो, वहां पर हर नोड किसी दूसरे पाथ से उस कनेक्टेड है, यानी वो ग्रुप होता है जहां पर हर नोड किसी ना किसी पाथ से कनेक्टेड हो। तो ये अनडायरेक्टेड के केस में काम आता है कनेक्टेड कंपोनेंट। बट वहां पे अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें, यहाँ पे मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं, जैसे यहाँ पे ये हो गया, दिस इज थ्री हो गया। तो जब मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रही होती हूँ, तब उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, जिसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है हमारा कोसा-राजूस एल्गोरिथम। अब यहाँ पर डीएफएस क्यों फेल हो जाता है उससे भी हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड
स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट कहाँ होता है? डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। तो डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अभी हम बीएफएस ट्राई करके देख रहे हैं कि वहां पे वो फेल क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 1 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो ये एक स्मॉल सा ग्राफ लिया मैंने। अब हम इसमें ना कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट कर, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट ग्राफ है इसलिए हम एससीसी को ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर मैं डीएफएस चलाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं अपना डीएफएस करना, तो सबसे पहले यहाँ पे गई, मान लो ये विजिट कर दिया, फिर यहाँ से इसके चिल्ड्रंस पे गई, इसको विजिट कर दिया, फिर वापस से यहाँ पे आ गई, तो फिर इसको विजिट कर लिया। ये तो ऑलरेडी विजिटेड था तो इससे नहीं होगा, इसका एक और चाइल्ड है उसके ऊपर गए, इसको भी विजिट कर लिया, इस पे भी गए और इसको भी विजिट कर लिया। अब हम इसमें सबको विजिट कर पा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक ही स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट डीएफएस से मिल रहा है। बट तुम लोग ये चीज का ध्यान रखो कि कनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है तो वहां पे जितने भी नोड्स है, हर नोड से हर दूसरे नोड तक रीच किया जा सकता है। बट अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या 4 से 1 रीचेबल है? यार एज ही नहीं है, रीचेबल कैसे होगा? नहीं है रीचेबल। वैसे ही अगर मैं 5 से पूछूं, क्या 5 से 1 रीचेबल है? इससे भी नहीं है। क्या 5 से 4 रीचेबल है? इससे भी नहीं है। बट डेफिनेशन तो कहती है हर नोड से हर दूसरा नोड रीचेबल होना चाहिए। तो जब ऐसा कंडीशन हमें दिखा कि रीचेबिलिटी नहीं है, उस केस में हमें ये पता चल गया कि ये दोनों जो है वो एक सिंगल सिंगल कनेक्टेड, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। इसी सेम ग्राफ को एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। लेट्स डू सम चेंजेस। ठीक है, अब इसी ग्राफ पे मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे हम फिगर आउट करते हैं कि कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट प्रेजेंट है। दिस वन इज, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, दिस वन इज वन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो, क्या 2 से 1 रीचेबल है? हाँ है, देखो ना डायरेक्ट है एज। क्या 1 से 2 रीचेबल है? 1 से 2 नहीं, यहाँ डायरेक्ट एज तो नहीं है। हाँ बट एक पाथ एग्जिस्ट करता है दिस, मैं इसके थ्रू जा सकती हूँ 2 तक। क्या 3 2 से रीचेबल है? हाँ डायरेक्ट एज है। क्या 3 1 से रीचेबल है? हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी नोड है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर वो एक दूसरे से रीचेबल है। तो ये एक हमारा स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हमें मिल गया। अगर मैं 4 की बात करूं, 4 को मैंने इसमें क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि 4 को अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो 2 से मैं 4 पे जा सकती हूँ, 2 से मैं 4 पे जा सकती हूँ, और 3 से भी मैं 4 पे जा सकती हूँ। बट जब मैं बात करूंगी, क्या 4 से मैं इन सब पे जा सकती हूँ? नहीं जा सकती, क्योंकि कोई एज ही नहीं है। अगर ऐसी एज होती देन वी विल बी एबल टू रीच आउट दीज नोड, बट ऐसा नहीं है। तो ये अपने में ही एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा। वैसे ही 5 के लिए देखेंगे, अब ये सिंगल ही क्यों हो गया, इसके साथ भी क्यों इसको इंक्लूड नहीं है? क्योंकि 5 से 4 की रीचेबिलिटी नहीं है, तो ये भी अपने में एक सिंगली कनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर टू बी प्रिसाइज कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है? 3 कनेक्टेड स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, 3 एसएससी प्रेजेंट है। बट जब हम डीएफएस लगा रहे थे तो वो सारे ही नोड्स को विजिट कर ले रहा था। ठीक है, डीएफएस से हम सारे ही नोड को विजिट कर पा रहे थे। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा एल्गोरिथम आता है, कोसा-राजूस एल्गोरिथम। हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है कनेक्टेड कंपोनेंट्स के ऊपर और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के ऊपर। अब हम एक्चुअली में देखने वाले हैं कि कोसा-राजूस एल्गोरिथम काम कैसे करता है। तो इसके काम करने के लिए बहुत 3 सिंपल से स्टेप्स हैं, 3 सिंपल स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स। यही पूरा क्रक्स होने वाला है, इसी के थ्रू हम सारी चीजें करने वाले हैं। और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं व्हाई वी यूज दिस, टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ SCC, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। कोसा-राजूस एल्गोरिथम इसलिए यूज होता है ताकि हम SCC को काउंट कर सके किसी भी ग्राफ के अंदर जो कि डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये अप्लाई होता है एल्गोरिथम ओनली 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 ऑन दी डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, वंस इट इज डन, अब 3 सिंपल स्टेप्स देख लेते हैं क्या है वो सिंपल स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज ओरिजिनल ग्राफ पर हमें डीएफएस चलाना है। ठीक है, और डीएफएस चलाने के बाद जब भी डीएफएस फिनिश होता है तो उसका जो भी लास्ट नोड होता है उसको हमें स्टैक पे पुश करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, डीएफएस स्टार्ट करना है, कोई भी नोड से स्टार्ट कर लो, और जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा, जैसे ये फिनिश हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर नोड को स्टैक में पुश कर दो। ठीक है, पहला स्टेप ये। सेकेंड स्टेप क्या करना होता है हमें, सेकेंड स्टेप में अब जो भी कनेक्शंस इसमें बने हैं ना, ये जो कनेक्शंस बने हैं इधर से इधर के, इन सारे कनेक्शंस को तुम्हें क्या करना है, बेसिकली रिवर्स करना है। तो रिवर्स ऑल द कनेक्शंस। ठीक है, तो इसको रिवर्स करने के बाद तुम्हारे पास एक टोटली नया ग्राफ बन जाएगा, न्यू ग्राफ। टोटली एक नया ग्राफ बिल्कुल बन चुका है। अब जब तुम्हारे पास ये नया ग्राफ बन जाएगा तो इस पे तुम्हें क्या करना है, लास्ट स्टेप ऑफ दिस विच इज दिस, वो क्या होने वाला है कि तुम्हें इसको बेसिकली इस रिवर्स ग्राफ के अंदर ऊपर रिवर्स्ड ग्राफ पे डीएफएस चलाओ। जितनी बार तुम डीएफएस चला पाए उतने ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे, मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट्स मीन स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। सो हमें ये चीज पता चल गई कि किस तरीके से हमें काउंट करना है किसी भी ग्राफ के अंदर कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब इसका कोड देख लेते हैं, एक एक करके मैं तुम्हें समझाऊंगी कि इस तरीके से इसका कोड लिखना है। कोडिंग स्क्रीन पे आता है और बेसिकली वीएस कोड पे आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड बिट्स। इस हेडर फाइल से तुम्हारे बेसिक जितने भी मेन हेडर फाइल्स हैं वो सारी इंक्लूड हो जाएगी, std++.h। ठीक है, once it is done using namespace std int main। ठीक है, ये हो गया। मेन फंक्शन से क्या कॉल होगा, मेन फंक्शन पे एक काम करते हैं, सबसे पहले वर्टिसेस बना लेते हैं। कितनी वर्टिस थी, 5। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं या फिर एक लिस्ट ऑफ एडजेसेंसी, एक काम करते हैं वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट एडीजे एंड इसका साइज दे देते हैं v, और इसके अंदर पुश करते रहते हैं एक एक करके एडीजे ऑफ। हमें बेसिकली क्या करना होगा कि जितने भी हमारे एजेस थे ना उन सबको एक एक करके पुश करते हैं। सो लास्ट वाला ग्राफ जो हमने डिस्कस किया है ना, हम वही लेने वाले हैं। सो 3 से ना, 3 पे हम पुश डैश बैक कर देते हैं, किसको, 2 को। और क्या था, एडीजे ऑफ 2 पे क्या था, डॉट पुश डैश बैक कर देंगे। 2 से 1 की एज थी और 1 से 4 की एज थी ना, एडीजे ऑफ 1 डॉट पुश डैश बैक। थोड़ा टाइम लगने वाला है बट एट द एंड तुम्हें पूरा कोड समझ आ जाएगा, और एक बार खुद से कोड करने का बिल्कुल ट्राई करना। ठीक है, 4 से 5 की एक एज थी, डॉट पुश डैश बैक 5। आई गेस हमने कवर कर लिया मोस्ट ऑफ। एक रहता है विच इज 1 से 3 का भी तो एक एज था, तो 1 से 3 का भी एक एज था, पुश डैश बैक 3। ठीक है, और इसको 0 को कंसिडर नहीं कर रहे, 1 से ही मान रहे, अपनी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, वर्टिसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको 6 कर देते हैं। वंस इट इज डन, अब हमारा क्या काम है, हम एक
क्लास वाला ही फंक्शन बना लेते हैं, क्लास सोल्यूशन करके। ठीक है, अब पब्लिक बनाते हैं सबसे पहले इसको, ताकि सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो। पब्लिक करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक मेन फंक्शन बनाएंगे विच इज इंट कोसा राजू नाम से, एंड इसमें इंट बी वेक्टर इंट एडीजे। इतना होने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टैक चाहिए, स्टैक बताया था क्यों यूज़ करना है, ताकि हम उसमें डीएफएस करते टाइम जो भी नोड का विजिट खत्म हो चुका है उन सबको एट दी एंड इस स्टैक में पुश करा दें। ठीक है, तो एस टी, उसके बाद एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर इंटीजर टाइप का जो कि विजिटेड को स्टोर करके रखेगा, और ये कितने साइज का होगा, वी साइज का ही होगा, स्मॉल वी। ठीक है, स्मॉल वी। अब एक काम करते हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वी, आई आई प्लस प्लस। करने के बाद इफ नॉट विजिटेड, अगर कोई नोड विजिटेड नहीं है, विजिटेड डॉट आई, देन उसको डीएफएस चलाएंगे उसके ऊपर, डीएफएस वन नाम से। उसमें क्या क्या चीज़ें पास करेंगे, पहले आई पास करेंगे, अपना जो भी नोट है एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, और क्या चीज़ें पास करेंगे, विजिटेड पास करेंगे और स्टैक पास करेंगे। वंस इट इज़ डन, यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, वॉइड डीएफएस वन करके। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें क्या क्या पैरामीटर्स लेने हैं, सबसे पहले तुम्हें नोड लेना है। वंस यू हैव टेकन नोड, देन यू हैव टू टेक द एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद और क्या चाहिए तुम्हें, एक वेक्टर भी चाहिए जिसके अंदर तुम ये विजिटेड को काउंट करके, अब इसको ऐड कर देते हैं, बाय रेफरेंस पास करते हैं चीज़ों को, ताकि मल्टीपल कॉपीज ना बने। और हमारा लास्ट एक स्टैक स्टैक भी रहेगा, स्टैक इज बेसिकली स्टोरिंग दी फिनिश्ड नोड। ठीक है, स्टैक ले लिया। स्टैक लेने के बाद व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू, सबसे पहले तो जिस नोड पे आएंगे उसको पहले विजिटेड मार्क करना होगा, तो विजिटेड ऑफ नोड विल बी इक्वल्स टू 1, 0 था 1 1 आया। फिर उसके बाद उसके सारे नेबर्स पे जाओ, जहां जहां पर अभी तक विजिट नहीं किया गया है उन पर जाओ। तो बेसिकली एडीजे ऑफ नोड पे जाएंगे, जाने के बाद we will be checking if not visited this neighbor, then what you have to do, you have to call the same dfs with the neighbor, dfs1 with the neighbor adj as it is, visited as it is, st as it is, डन। लास्ट में जब उस पर्टिकुलर नोड को विजिट कर लो तो उसको स्टैक में पुश कर दो, st डॉट पुश दिस नोड। वंस यू हैव पुश्ड दिस, तो आई एम श्योर चीज़ें ठीक है अभी। ठीक है, अभी एरर क्यों आ रहा है, एरे बाय रेफरेंस और कुछ। ठीक है, अब और क्या एरर आ रहा है, मेन में एरर आ रहा है विथ दिस प्रॉब्लम आई गेस। ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद ये तो हमारा एक डीएफएस हो गया जिसमें हम स्टैक में चीज़ों को पुश करा रहे हैं। अब क्या करना है हमें, बेसिकली वी हैव डन दिस, फॉर लूप चला लिया है, डीएफएस कर लिया है ओरिजिनल ग्राफ पे। अब हमें रिवर्स करना है, तो हमें एक और एडजेसेंसी लिस्ट बनानी थी, द सेकंड स्टेप, स्टेप टू। स्टेप टू के अंदर हमें बेसिकली क्या करना होगा कि हमें रिवर्स करने हैं, सारे भी जो भी एडजस्ट है उनको रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम इन चीज़ों को स्टोर कराएंगे। तो रिवर्स एज करके नाम दे देते हैं, और इसका कितना साइज का होगा, वी के लिए होगा, इज गोइंग टू बी द स्मॉल वी, कि यही पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई, इस ग्राफ को प्रिपेयर करना है ना, 0 आई लेस देन वी आई प्लस प्लस, फॉर ऑटो टेबल ऑफ एडीजे ऑफ आई, फिर रिवर्स एज के अंदर हमें इस नेबर पे पुश करना है, चीज़ों को पुश बैक कर देंगे दिस आई को। वंस वी आर डन विद दिस, हमें अपने अगेन विजिटेड को जब एक बार डीएफएस चला चुके हैं,
रीसेट करना होगा, तो फिल कर देंगे फिर से विजिटेड को, विजिटेड डॉट बिगिन एंड विजिटेड डॉट एंड कॉमा 0। जब ये हो गया उसके बाद हम फाइनली अब एससीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करना है, स्टैक में जो जिस फॉर्मेट में कैसे क्या कह सकते हैं उस वर्ड को, जिस सीरीज में हमें गिवन है नोड्स, उन्हीं सीरीज में हमें स्टैक से एलिमेंट्स को विजिट करना है। तो एम्प्टी, अगर स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक क्या करो, नोड को निकालो जो भी स्टैक के टॉप पे है, st डॉट टॉप, फिर उसको st में से पॉप भी कर दो। पॉप करने के बाद इफ visited, if the node is not visited, नोड अगर विजिटेड नहीं है, you have to increase the SCC count एंड उसके बाद अपना DFS चलाओ। अब इसके लिए एक और DFS लिख लेते थे, क्योंकि इस DFS में हमने स्टैक में चीज़ों को पुश करा है, तो हम एक अलग से DFS लिख लेते थे, इसलिए मैंने उसका नाम DFS 1 दिया था, और DFS 2 हम दोबारा जब जिस पे चला रहे थे, जिनमें हमें चीज़ों को, स्टैक को बेसिकली नहीं भेजना। तो रिवर्स एडजेसेंसी को भेज दो और लास्ट विजिटेड को भेज दो, और ये सब जब हो जाए तो लास्ट में रिटर्न कर दो SCC कितना हुआ। अब यहाँ पे DFS को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, void DFS2। क्या क्या पैरामीटर्स थे, सबसे पहला पैरामीटर तो यही है कि इंट नोड आएगा, उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट आएगी, ठीक है, फिर लास्ट में एक और चीज आएगा विच इज दिस विजिटेड। वंस यू हैव डन दिस, कुछ नहीं करना, विजिटेड करो पहले तो नोड को बाय मार्किंग देम एज 1। उसके बाद फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। i बेसिकली नेबर्स पे चलाना है, तो वी विल बी गोइंग टू डू व्हाट, ऑटो नेबर रिवर्स adj node and if not visited neighbor, then what you can do, you have to start the DFS by giving the parameter the neighbor adj, एंड यहाँ पे रिवर्स साइड से नहीं, हम adj ही पास कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, ये भी चलेगा। एंड दिस visited, once we have done with this, all set, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। लास्ट में अब हमें इसका अगर देखना है कि किस तरीके से ये आंसर दे रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी हमने सोल्यूशन क्लास बनाया अपना, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुम सी आउट करो नंबर ऑफ SCCs कितने हैं, कैसे पता चलेगा, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, OBJ में कुछ कुछ एक फंक्शन है कोसराजू, और इसमें पैरामीटर्स v दे दो, adj दे दो, लास्ट में रिटर्न 0 with no error of anything, I guess no error। let's run this code। बहुत टाइम लग गया इसको लिखने में, देखते हैं। हमने तो उस ग्राफ के लिए 3 कैलकुलेट किए थे, तो 3 ही आना चाहिए आंसर, 4 आ रहा है, कुछ कुछ एरर है ग्राफ में, हमने कुछ कुछ एरर किया है। 4 कैसे आ रहा है, एक बार चेक करते हैं ग्राफ में क्या पास किया है। 3 से 2 का एक एज था, और फिर 2 से 1 का एक एज था, 1 से 4 का एक एज था, 4 से 5 का एक एज था, और 1 से 3 का एक एज था। ठीक है, एजेस तो ठीक ही है। ओके, then what is the issue? We have done everything right। कैसे 4 आ रहा है, लेट मी थिंक। सो बेसिकली कोई एरर नहीं है कोड में, एक्चुअली हमने यहाँ पे 6 नोड्स लिए हैं। सो तो 0 को भी ये एक तरीके से एक SCC मान रहा है, जो कि मानना भी चाहिए, कनेक्शन नहीं है बट वो एक सेपरेट हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट तो है ही अपने में। तो यहाँ पर टोटल 4 कनेक्टेड कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किया है। दिस इज द एक्चुअल कोड, जिस तरीके से तुम पूरा कोसराजुस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें समझ आया है पूरा वीडियो, तो प्लीज गिव इट अ लाइक। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड
सब्सक्राइब फॉर माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। बाकी कुछ ऐसे ही एल्गोरिथम्स ग्राफ के 4-5 मैं अपलोड करने वाली हूँ वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।